My name is Sohail Raja and you are watching my channel Raza Refrigeration in YouTube. सो गाइस आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि लॉयड एसी का रिमोट कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी सारी बटन के फंक्शन के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और दूसरी चीज़ गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन में कोई अगर दिक्कत आ रही है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ फॉल्ट और आप उसमें कुछ फंस गए हैं, आप मतलब क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आप उसमें इसकी प्रॉब्लम सॉल्व आपकी नहीं हो रही है, बार बार गैस लीकेजिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, उसमें मुझे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा वीडियो मैसेज के जरिए। और गाइस इंस्टाग्राम में अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। सो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस हम लॉयड एसी के रिमोट के पास आ गए हैं। अब मैं आपको सिंपल और देसी भाषा में एकदम इजी तरीके से आपको बता दूं कि सारी बटन जो है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल और क्लियर बता दूं कि एक बार में आपको सारी बटन समझ में आ जाएगी। सो गाइस ये ऑन ऑफ बटन है हमारा, इससे एसी ऑन ऑफ होगा, हालांकि सभी को पता होता है। और उसके बाद हम बताते हैं ये टेम्परेचर अप डाउन की बटन है। इसमें देखिए 16 जो है हाईएस्ट कूलिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा कूलिंग करेगा और जैसे ही आप बढ़ाते जाएंगे इसमें कम कूलिंग करेगा। तो 32 इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर है। अगर आपको ऐसा लगता है ज़्यादा कूलिंग नहीं चाहिए और बिजली बिल भी कम बचे, सिर्फ बैठने लायक कूलिंग चाहिए, तो आप इसको 28 कर दीजिए। 28 में बिजली कम बचेगी। और अगर आपको लग रहा है कि कूलिंग थोड़ी सी ज़्यादा करना है तो 27, 26। तो ये एक बात बता दूँ गाइस, आप 24 से 32 के बीच अगर टेम्परेचर आप रखते हैं तो इसमें आपकी एनर्जी पूरी सेविंग होगी और कूलिंग भी अच्छा करता है उसमें यूनिट। उसके बाद हम बताते हैं मोड पे चलते हैं। मोड पे आपको दिखाऊं, ये कूल मोड लिखा हुआ है, ये कूल है, इसमें सारी बटन काम करेगी मशीन की और मशीन कूलिंग करेगा। इसके बाद हम मोड को प्रेस करते हैं। ड्राई ड्राई जो है गाइस बरसात के मौसम में चलाने के लिए होता है। ये थोड़ी चिपचिपी बन की गर्मी रहती है और मतलब चिपचिपी गर्मी रहती है और उमस ज़्यादा रहती है, उसके लिए ये मोड दिया हुआ है। इसके बाद फिर से हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हीट मोड में क्या होता है गाइस, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है, रूम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है, तो आप इसको हीट मोड में ला सकते हैं। हीट मोड में लाने पे ये एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद हम इसके बाद दबाते हैं फ़ैन मोड। फ़ैन में क्या होता है गाइस, हमारे रूम में अगर पंखा नहीं है और हमको फ़ैन की ज़रूरत है और एसी की ज़रूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए ठंडी के मौसम में अगर आपके एसी में हीट मोड नहीं है और आपको रूम में टेम्परेचर मेंटेन करना है तो फैन मोड में आप इसको चला सकते हैं। फैन मोड में चलाने में होगा गाइस ये कि पंखे का काम करेगा आपका एसी। उसके बाद हम फिर से इसको प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा। ये ऑटोमेटिक में आप इसमें टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते हैं, मशीन सेंस करके रूम के टेम्परेचर को सेंस करके ये आपको कूलिंग देगा। तो हो सकता है कि इसमें आपको प्रॉपर कूलिंग ना मिले, तो इसको आप कूल में ही सेट करिए, कूल में आपको सारी बटन काम करेगी। उसके बाद हम चलते हैं गाइस स्पीड जो लिखा है, देखिए स्पीड यहाँ पर शो हो रहा है स्पीड, ये इंडोर के फैन स्पीड, इंडोर का फैन स्पीड है। इसको हम प्रेस करेंगे तो देखिए लो, फिर प्रेस करेंगे मीडियम, हाई, उसके बाद ऑटोमेटिक। तो आपको इसको हाई में सेट करना है। और क्या होता है कि जो इंडोर से हवा आएगी उसकी स्पीड के लिए अगर हाई रखेंगे तो जल्दी प्रॉपर कूलिंग होगी। उसके बाद हम चलते हैं स्विंग आप देख रहे हैं डायरेक्शन, ये इसके लिए है। जो सामने वेंटिलेट जो पट्टी होती है ना, इसको आप दबा देंगे तो पट्टी वेंटिलेट होना चालू हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे स्विंग को आप दबाएंगे तो जो अंदर वाली भी एक फ्लैप रहती है वो अंदर मूवमेंट करने लग जाएगी। उसके बाद आपको जहाँ पर रुकना चाहे वहाँ रुक जाएगा। एक बार आप दबाएंगे तो अप एंड डाउन होगा और एक बार दबाएंगे जहाँ पर आपको डायरेक्शन आ रहा है वहाँ पर आप दबाएंगे तो वो पट्टी जो है वो रुके रहेगी। उसके बाद हम चलते हैं टाइमर में चलते हैं और ये देखिए इस बटन को प्रेस करेंगे टाइमर के बटन को तो हमारा टाइमर का ये हवर्स आ जाएगा। जितना घंटा आप टाइमर लगाना है उतना आप इसको लगा दीजिए। जैसे मान के चलिए अगर मेरे को 5 घंटे का टाइमर लगाना है तो बस दिखा दूंगा मैं एसी को 5 घंटा, तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। उसके बाद आप ऑफ करने के लिए रिमोट की मेन बटन को ऑन ऑफ कर दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रॉन्ग। जैसा आप बाहर से आते हैं और बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी और रूम भी हीट है और जल्दी कूलिंग चाहिए तो स्ट्रॉन्ग वाला बटन हम प्रेस करेंगे। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा कि जो हमारा जनरली जो एसी हमारा चलता है वो 3 मिनट में कंप्रेसर ऑन होता है और स्ट्रॉन्ग दबाने में क्या होगा गाइस 1 से 1.5 मिनट में हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और बहुत जल्दी फास्ट कूलिंग करना चालू करेगा। उसके बाद हम चलते हैं फीलिंग में क्या होगा गाइस, फीलिंग में क्या होगा गाइस, ये हमारा रूम का टेम्परेचर भी शो करेगा और दूसरी चीज़ हमारे रूम में हम जहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर वो
सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद गाइस जहाँ पर हम बैठे वहाँ पर कूलिंग थोड़ी सी जल्दी फेंकना इसके स्टार्ट करेगा। उसके बाद हम चलते हैं क्लीन। क्लीन का ऑप्शन ये होता है गाइस कि हमारे एसी में महीने 2 महीने बाद हमारा फिल्टर जो है वो चोक हो जाता है। चोक होने के बाद क्या है, हमारा एसी जो है CL एरर मारता है। CL एरर मारता है। कई बार होता ये है कि CLRA में समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि वो एसी में इनबिल्ट है CL, लेकिन होता ये है गाइस कि वो इंडिकेट है जो हमारे एसी का फिल्टर है उसको क्लीन करने का इंडिकेट है। तो आप अपने एसी को खोल के उसका फिल्टर निकाल के क्लीन करिए। उसके बाद आपको करना ये है, एसी को ऑफ करना है, लेकिन स्विच से आपका एसी ऑन रहेगा। एसी को रिमोट से ऑफ करना है और फिर ऑन करके क्लीन वाला बटन ऑन प्रेस कर देना है। तो फिल्टर को साफ करके हमको क्लीन वाला बटन प्रेस करना है। उसके बाद हम चलते हैं हेल्थ पे। हेल्थ आपका ये मान के चलिए रूम के टेम्परेचर के हिसाब से ये काम करेगा। मतलब आपको अगर रूम का कितना टेम्परेचर है और हेल्थ के हिसाब से आपको कितना टेम्परेचर चाहिए वो आपको शो करेगा। उसके बाद हम चलते हैं स्लीप। सो गाइस स्लीप बटन में होता यह है कि हमारी मशीन जो है वो साइलेंट चलती है। जैसा क्या है, अगर रात में हमको हल्ले गुल्ले में सोने की आदत नहीं है और एसी का भी साउंड आपको ज़्यादा लग रहा है तो स्लीप का बटन आप प्रेस करेंगे। स्लीप बटन में होगा गाइस ये कि हमारी मशीन साइलेंट चलेगी और यहाँ पर स्लीप लिख के आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं स्क्रीन बटन पे। स्क्रीन बटन का गाइस काम ये होता है कि अगर आपको रात में मतलब अंधेरे में सोने की आदत है और जो स्क्रीन में जो टेम्परेचर दिख रहा है हमारे डिस्प्ले पे और उसको बंद करना है, तो आप ये स्क्रीन बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन लिखा हुआ भी आएगा। हर चीज़ इसमें लिख के आ रही है इस रिमोट में। तो आपकी जो स्क्रीन है वो उसकी लाइट ऑफ हो जाएगी और आप अंधेरे में आराम से सो सकते हैं। सिर्फ स्क्रीन को बंद करने के लिए इसमें एसी आपका ऑफ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है फंगस प्रूफ। जो हमारे फिल्टर में क्या होता है गाइस, जाली में बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है और फंगस जैसी स्थिति आ जाती है और थोड़ा स्मेल करता है रूम, तो फंगस प्रूफ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दबाने में आपकी जो एसी में फंगस है वो सब क्लीन हो जाएगा। सो गाइस उम्मीद है मुझे आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है एसी के बारे में या कुछ प्रॉब्लम है एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन के बारे में, आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप फंस गए हैं या आपको उसकी जानकारी चाहिए या कौन सा एसी लेना चाहिए कौन सा एसी नहीं लेना चाहिए, और उसके बारे में भी आपको अगर पूछना है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है इंस्टाग्राम की, उसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्ट ढूंढना चाह रहे हैं तो रज़ा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरे इंस्टाग्राम में आईडी है। सो गाइस उम्मीद है और इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसका मतलब हल निकाल के आपको ज़रूर दूंगा। सो गाइस उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।